So hello guys, welcome back to your YouTube channel The Bankers. I have just attempted mock number 9 of IBPS PO prelim. This was my last mock. I was recording the video, but in the middle of the recording I got a call and the video stopped immediately, and I don't even realize that the video has stopped. So let me show you the marks only. So I have attempted total 85 questions out of 100, and the score I got is 82.25, 96% accuracy. Let's see which questions I have attempted are incorrect. The percentile is 98.86, which is quite good, I think, and the rank is 124 out of 10,000. So here we go. So this question is wrong. Pair formation festival. I don't know कि मैंने इसको मार्क पर रिव्यू करा था कि 2 और 4 में 2 का अंतर है, कैसे ये मेरा छूट गया, आई डोंट नो। बाकी ये क्वेश्चन मैंने पूरा अटेम्प्ट करा था, इसमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सब 2 सिमिलर आ रहे थे इसमें मेरे। मैंने इसको दोबारा भी एक बार रीचेक किया था कि देखता हूँ कि क्या गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मेरा नहीं आया। मेरा एज़ इट इज़ यही बना था क्योंकि मेरे बाकी क्वेश्चन ठीक हैं, तो मेरे को इसका आंसर नहीं पता चल रहा था कि क्या है। आई थिंक या तो क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली मिस्टेक नहीं है, तो ऑप्शंस में मिस्टेक है। लेट मी चेक व्हाट मे बी द आंसर। यू और डब्ल्यू दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे थे, मेरी भी सेम देख रहे थे। पी और एस डिफरेंट देख रहे हैं। डब्ल्यू और क्यू डिफरेंट देख रहे हैं। आर और टी सेम देख रहे हैं, और वी और आर ये डिफरेंट देख रहे हैं। तो इन्होंने किस हिसाब से आर और टी मार्क किया है मुझे नहीं समझ आ रहा। द सेकेंड पर्सन इज टेकिंग इमीडिएट फ्राइट ऑफ द फर्स्ट। ओके, ये इन्होंने लॉजिक लगाया था, मतलब डब्ल्यू के सेकेंड राइट में यू है। ओके के यू और डब्ल्यू, अच्छा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के हिसाब से था। ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करा था, मैंने कई बार चेक करा, जिस वजह से मेरी ये 3 क्वेश्चंस पे मैंने सोचा कहीं गलत ना हो, इसलिए मैंने इसको दोबारा से चेक करा और ये मेरे क्वेश्चंस रह गए जिस वजह से। लेकिन मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहता था, बट फिर भी मैं खुश हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, वो 4 मैंने छोड़ दिए, 4-5 क्वेश्चन मैंने गलत नहीं टिक करा, वो मेरे को खुशी है। इसमें 2 गलत हो गए। अटेम्प्ट मोड पे चेक करते हैं क्या गलत हुआ है। द रिसेंट फ्लड्स इन असम हैज़ डिस्प्लेस, हैज़ गलत है, हैव लगेगा फ्लड्स से तो हैव वाला ये है वाला, हैव डिस्प्लेस थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड कॉज्ड, ये वाला एंड कॉज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पैरेललिज्म लगेगा, एंड के साथ डिस्प्लेस्ड है, तो ये वाला ठीक होगा। तो गलत क्यों है, मैंने क्या लगा दिया था, मैंने क्या लगाया आंसर, मैंने लगाया था हैज़ डिस्प्लेस्ड। हैज़ मैंने, ये इसलिए मिस्टेक हो गई मेरी, फ्लड्स लिखा है तो हैव लगेगा यहाँ पे, ऑब्वियस है। रीड एंड मोड पे फिर से जाते हैं। द रिसेंट कंट्रोवर्सी ओवर द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन पंजाब हैज लेड टू वाइड स्प्रेड डिबेट्स अबाउट द एफिकेसी ऑफ द गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर पॉलिसीज, यहाँ तक तो ठीक है। विच सीम्स टू लैक कोहेरेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन, विच सीम्स गलत है यहाँ पे क्योंकि पॉलिसीज है, प्लूरल है, तो यहाँ पे सीम आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ई लगेगा। तो ई तो मैंने लगाया, डी क्या है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज विच सीम्स टू लैक, हाँ तो ई, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या करा है, डी ऑप्शन लगेगा। अरे यहाँ पे शुरुआत में दिया हुआ है, वैसे यूजुअली पीछे दिया होता है ABCD, तो इस वजह से मेरा ये गलत हुआ। सी मिस्टेक है, मैंने ई लगाया क्योंकि मैंने सोची पीछे दिया होता है ना, ये एग्जाम में भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सीम ही गलत, मेरा ठीक था यार, इसलिए मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हुआ। ये 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, लास्ट में टाइम खत्म हो गया था। व्हाट इज द इंटेंडिंग लॉन्ग टर्म आउटकम इफ द रिफॉर्म्स आर फुली इम्प्लीमेंटेड, मैं बता देता हूँ ओवरव्यू क्या था इसका। इसमें बताया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है उसमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट जो है इस तरीके से करती है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, मतलब बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये सब चल रहा था। उसमें कुछ सोल्यूशंस बताए गए कि ऐसे कर दो, वो सब चीज़ें हैं। व्हाट इज द इंटेंडेड लॉन्ग टर्म आउटकम द रिफॉर्म्स आर फुली इम्प्लीमेंटेड, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा जुडिशरी का, मतलब ही नहीं है, रिप्लेस कर देंगे, कोर्ट के टैली रिप्लेस हो जाएंगे, ये तो दूर दूर तक कॉमन सेंस वाली बात भी नहीं है। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जुडिशरी एक मॉडल ऑफ टाइमली जस्टिस, हाँ लेट हो रहे थे तो टाइमली जस्टिस हो जाएगा, ये ठीक हो गया। प्राइमरी इशू जो न्यू डायरेक्टिव फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सीक्स टू एड्रेस, तो इशू क्या है, मेन इशू बताना है, प्राइमरी इशू बताना है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो जस्टिस है वो एड्रेस करना देख रही है। क्वालिटी ऑफ लॉयर्स की क्वालिटी को अच्छा करना है, नहीं। लैक ऑफ लीगल एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट का रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू डिलीज, हाँ तो गवर्नमेंट का क्या रोल है वो ये ठीक करना चाह रहे थे क्योंकि वो इतने सारे केसेस आते रहते हैं, और करप्शन नहीं कर रहे थे, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं, ये वाला। तो ये 2 भी ठीक ही हो जाता अगर टाइम बचता तो। इसमें मैंने अटेम्प्ट करे, इसमें मेरे सारे सही हैं, इसमें मेरे सारे सही थे। ये बचा है लगाने से, टाइम खत्म हो गया ऑब्वियसली, इसलिए नहीं लग पाया। 2 मैंने इसके लगा दिए, तो 2 मैंने 3 लग गए थे, 2 बचे थे। सो दिस वॉज द ओवरऑल मॉक, and I have already told you that I was recording the video, but unfortunately I got a call and the video abruptly stopped. So sorry for that, and this was my last mock of IBPS PO prelims because my exam is scheduled on 24th of August at 1 p.m. in the 3rd shift. So
I will not attempt any mock of IBPS PO prelims. So comment your score in this particular mock, and let me tell you the do and don'ts before the exams, because I have already given multiple prelims and mains obviously. First of all, do not attempt any mock just before a day of your exam. Like I have an exam on 24th of August, then I will not attempt any mock on 23rd or even 24th, as my exam is on at 1 p.m. So try to avoid these things. Don't watch any movie or web series, मतलब kind of thriller which may trigger your mind. Don't watch such things. You can watch light-hearted comedies and all, like Kapil Sharma show and something else. That is completely fine. But don't watch those kind of thrillers or horrors which trigger your mind, which try to, which provoke you to think something different out of the way. So don't try to watch such movies or thrillers. And one more thing, be positive. These numbers are not going to define your future. Like I have got 82.25, but क्या जो अपनी पिछले साल 48 पॉइंट कुछ गई थी कट ऑफ, क्या ये 82.25 में और 48 में अराउंड 50% मान सकते हो? अगर राउंड फिगर में बात करें 50% का अंतर है, तो क्या जो बच्चा 70 लेके आएगा इस मॉक में वो भी क्वालिफाई करेगा? वो भी वहीं पे बैठेगा जहाँ मैं बैठ के मेंस दे रहा हूँ, और मैं भी वहीं बैठ के मेंस दे रहा हूँ। सिमिलरली अगर मेंस की कट ऑफ जाती है 80, ठीक है, और मैंने 90 स्कोर किया और एक बच्चे ने 85 स्कोर किया, तो वो भी उसी सीट पे बैठेगा, मैं भी उसी सीट पे बैठूंगा। वो भी पीओ बनेगा, मैं भी पीओ बनूंगा। वेरी क्या हो सकता है? बैंक वेरी हो सकता है, हार्डली। तो नंबर्स आपका डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपको जो ओवरऑल कट ऑफ है वो पार करनी है कैसे भी करके। प्री में अगर बात करें और मीन्स में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्कोर आपका ज़्यादा होना चाहिए, जिससे अगर आपका इंटरव्यू एवरेज भी जाए तो आप निकाल सको। सो दिस इज़ माई ओवरऑल सजेशन टू यू। डोंट पैनिक इन द मिडल ऑफ द एग्जाम। अगर एग्जाम तुम्हारे लिए हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगा, वहाँ पे जो भी बैठा है। अगर कोई सेक्शन हार्ड आया है, तुम्हारे अटैम्प्ट उतने अच्छे नहीं हो पा रहे जितने यूजुअली होते हैं, तो वो सबके ही नहीं हो पाएंगे, ऐसे नहीं केवल तुम्हारे नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज़, शिफ्ट वेरी करती है, तो हो सकता है उस सेक्शन को बैलेंस करने के लिए दूसरा सेक्शन ईजी दिया जाए, तो उस टाइम पे पैनिक नहीं होना है। अगर उस टाइम का प्रेशर हैंडल कर लिया तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। और वैसे भी प्रेशर लेके कर क्या लोगे? अगर सेक्शन अच्छा नहीं गया तो नहीं गया ना, बाकी की क्यों खराब करना? बाकी पे फोकस करो, दैट्स इट। सो आई विल शेयर यू माई अटैम्प्ट लेटर ऑन द डे। सो अब मैं आपको मिलूंगा 24 तारीख को शाम को, वीडियो अपलोड करूंगा मैं, ये मेरे कितने अटैम्प्ट रहे, मेरी शिफ्ट कैसी थी, कितने क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है ऑब्वियसली, तो वो सब बताऊंगा, और मेरे कितने अटैम्प्ट थे भी बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव।